जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अब हम सेकंड सेगमेंट जो है इस लेसन का, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक्चुअली फाइल जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है वीडियो की, तो उस वजह से मैंने इसको पहले को वहीं पे ही रोक दिया था। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है और इसका आपने मीडियन फाइंड करना है। डेटा सेट जो है आपका, मिड वैल्यूज उसने दी हुई है, मिड वैल्यूज दी हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो ये हम इसको अभी यहाँ पे नहीं करें, तो हेंस अब देखें, एक तरीकाकार ये होता है कि आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी वाला डाटा दिया गया है तो आप उसकी क्लास बाउंड्रीज बना लें। आप उसकी सॉरी आप जो है, हाँ, क्लास बाउंड्रीज आप उसकी बना लें या क्लासेस बना लें। क्लास बाउंड्री कहेंगे या क्लासेस कहेंगे, तो क्लासेस आप बना लें या क्लास बाउंड्री बना लें। हेंस वी आर गिवन द मिडल वैल्यूज। तो डाटा सेट की मिडल वैल्यूज आपके पास हैं और आप चाहते हैं कि उसकी जो है वो क्लासेस आप बना लें। सो वी शुड फर्स्ट फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ वेरियस क्लासेस। और हर क्लास की आपने अपर लोअर लिमिट फाइंड करनी है। द क्लास विथ इज एच जो है वो 15 - 10 है। तो हर नंबर के दरमियान में जो डिफरेंस है, पहले हम इसको मिड वैल्यूज को लिख लेंगे और देख लेंगे कि हर वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है। 10 का डिफरेंस है, एच जो है वो 10 है। तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज मिड वैल्यू माइनस h/2। h जो है हमारे पास वो 10 है और इधर हमारे पास जो लोअर लिमिट फाइंड करने की जो तरीका कार है वो ये है कि मिड वैल्यू माइनस h/2। h/2 जो है हमारा 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 हम मिड वैल्यू में हर इस हर मिड वैल्यू में 5 हम ऐड करेंगे और 5 हम माइनस करेंगे। अब देखें, 5 फर्स्ट वैल्यू में देखें, 5 माइनस किया तो 0 बन गया और 5 ऐड किया तो 10 बन गया। उसी तरह से 15 में से 5 माइनस किया तो 10 बन गया और 15 में 5 ऐड किया तो 20 बन गया। उसी तरह 25 में 5 माइनस किया 20 बन गया और 25 में 5 प्लस किया तो 30 बन गया। इसी तरह से 35 में से 5 माइनस किया 30 और 35 में 5 ऐड किया तो 40। और इसी तरह से 45 में से 5 माइनस किया और 5 उसमें ऐड किया तो ये क्लास क्लास बन गई, ठीक है। और 55 में से 5, इस तरह से ये हमारे पास क्लासेस बन गई। इस मिड वैल्यूज से हमने क्लासेस बना ली। अब क्लासेस बनाने के लिए ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है या तरीकाकार लिखा हुआ है या उसका वो सिस्टम लिखा हुआ है वो आपके सामने है। तो एच जो है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, तो वो आपका 10 है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मिड वैल्यूज जो हैं वो आपकी देख सकते हैं आप, एक्स है, माइनस है और ये है चीज। तो इसको आप इस तरह से कर लें और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एफ आई है। तो एफ आई को आप सब्सक्रिप्ट कर लेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी यू ऑलरेडी नो कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। हमने मीडियन फाइंड करना है, तो इस डेटा को मैं मिडिल पे कर लेता हूँ और फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एन से उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो वो 100 है और 100 को n/2 जो है वो 50 इसकी वैल्यू होगी। तो ये एक हमारे पास एक जो है वो एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि हमने मीडियन क्लास कौन सी लेनी है। इस 50 वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ कि 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो वो हमारे पास 91 है। तो उस क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो उस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है, जो लोअर वैल्यू है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहली एक वाली फ्रीक्वेंसी वो कैपिटल एफ हो जाएगी और जो है वो आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये मैंने आपको मीडियन क्लास भी हाईलाइट कर दी है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला है मीडियन का। इस फार्मूले में आप सारी इंफॉर्मेशन रखें। लोअर क्लास है, एन वैल्यू है, कैपिटल एफ है
और फ्रीक्वेंसी है और इंटरवल है, तो आप इस सारे को आप इसमें रखें और रखने के बाद इसको आप फार्मूला कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। मीडियन की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास इसी तरह से। तो इसी तरह से देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन जो कि तो बिट टेक्निकल है। उसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आपका एक्सरसाइज है, वो आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने उसी तरीकेकार से जो है वो करने हैं, प्रैक्टिस है बेसिकली। तो अब आप देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इस डेटा सेट में हमारे पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यूज वो स्मॉल f1 और स्मॉल f2 के नाम से वो मिसिंग है, तो वो कह रहा है कि आप ये वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, तो इसको इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वो टोटल गिवन है वो 60 है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60। एंड इफ यू 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 ऑलरेडी नो कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो जितना भी डेटा है सारे डेटा को सम अप करते हैं तो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है, दैट इज 60। तो हमने इसको f1 8 20 15 7 और f2 को सम अप कर लिया, दैट इज इक्वल टू 60। और इसमें से हमने वैल्यूज को, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 60 में से, ये ऑलरेडी फिर हमारे पास आ गया f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इट इज गिवन दैट द मीडियन इज, तो मीडियन हमें ऑलरेडी पता है कि 28.5 है। तो अब हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए तो अ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे खैर अंदाजे से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अंदाजे से हम ये कर सकते हैं कि देखें 28.5 इज द मीडियन वैल्यू। तो 28.5 जो है वो इस क्लास में इस क्लास में लाई करता है, इस क्लास में लाई करता है। तो 20 to 30 जो है ये आपकी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है तो इस मीडियन क्लास को हम कंसिडर करेंगे, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को भी हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि देखें 28.5 जो है ये वैल्यू किस में लाई करती है, 20 to 30 में लाई करती है। तो इस वजह से हमने इस क्लास को हाईलाइट कर लिया। ठीक होगी बात। तो इसी तरह से हम उसी उस सारी वैल्यूज को रख लेंगे। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो प्रोसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, अब बेहतर तो ये है कि अगर आप इसको ड्रॉ कर लें। अब देखिए कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको ड्रॉ कर ही लेते हैं। सिंपल जो टेबल है हम ड्रॉ इससे कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आपको मुश्किल ना हो। ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्लास है हमारे पास 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, और 40 to 50 है, और 50 to 60 है, और इसमें अप टू 60 है, तो 60 हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये मैं रफ सा एक आपको जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी कर लें और इसकी फ्रीक्वेंसी को जस्ट नोट डाउन कर लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। होल्ड कर लें और इसकी फ्रीक्वेंसी हम इसको लिख देते हैं, F1 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। तो ये है 2। अब ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ये आपके पास ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी और हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हम क्यूमुलेटिव में
इसको फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा। तो देखें देखें 8 प्लस ये आ जाएगा, और फिर 20 प्लस जो है वो इसको ले लें, ये जितनी भी अमाउंट है फिर इसको कर लें, कॉपी कर लें, फिर हमारा 15 आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी, और इसके बाद इसको सम अप कर लें तो हमारे पास 7 प्लस ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक होगी बात। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। हमने हमने मीडियन क्लास जो है वो डिफाइन की थी बाय ऑब्जर्विंग दिस क्लास, कि हमारा जो मीडियन है 28.5 है, और जो कि 2030 में लाई करता है। तो आपका ये है। ठीक है। इससे पहले वाली आपने कैपिटल एफ जो है हमारा, वो हमने जो मीडियन क्लास है उससे एक क्लास ऊपर का लेना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से बताया था ना आपको। तो 8 प्लस F1, ये देखना, ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। बाकी चीजें इंटरवल आपको यू ऑलरेडी नो रीजनिंग। मीडियन का फार्मूला आपके पास आ गया, और मीडियन का फार्मूला जब आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन इसमें पुट की और इसको सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, तो यू 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 विल गेट F1 की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो F1 और F2 ये हमने अब अपने चलना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है, ये हमने अब ये थोड़ी सी एक चीज है कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास यहाँ से है, इस एक्सप्रेशन से जहाँ हमने कैलकुलेट करके ऊपर रखा था। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी का। तो ये इस एक्सप्रेशन को हमने टेकअप किया, इसमें हमने F1 की वैल्यू को ऐड कर दिया, देन हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये है हमारे पास रिजल्ट। अब इसको आप अच्छे तरीके से करें। इसके नीचे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हैं जो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो 3 न्यूमेरिकल हैं, ऊपर वाली जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, आप सब अपने सब बच्चों ने इसको गौर से वीडियो को देखना है, और देखने के बाद आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने अपने नोट्स में इसको ऐड अप कर लेना साथ साथ। ठीक है। तो समझ के करना है, आप लोगों ने कॉपी करके नहीं करना। किसी से देख के करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोगों के लिए मसला होगा। इस वजह से प्लीज इसको साथ साथ करते जाएं। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मुझे मैसेज करें, मुझे वॉइस मैसेज करें। मैं आप लोगों को जहां से आपको समझ नहीं आएगी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक होगी बात। चले शाबाश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।